हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों देखिए, हम आपके सामने हैं, पेश हैं फिर से एक बार और बताने जा रहे हैं प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का नेक्स्ट क्वेश्चन है। वेरी वेरी स्पेशल क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं कि स्पेशल क्वेश्चन है क्या। टू आर्टिकल्स आर सोल्ड एट द सेम प्राइस, वन एट ए प्रॉफिट ऑफ 75% एंड अनदर वन एट ए लॉस ऑफ 30%। व्हाट इज द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस। हिंदी में देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। दो वस्तुओं को एक ही मूल्य पर बेचा जाता है, एक को 75% लाभ पर तथा दूसरी को 30% हानि पर। तो बताइए पूरे व्यवसाय में लाभ या हानि कितना हुआ। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या है, दो वस्तु हैं, दोनों को क्या कर रहे हैं, एक ही कीमत पर हम बेच दे रहे हैं। एक पर क्या है 75% का लाभ हो रहा है और दूसरी पर 30% का लॉस हो रहा है। तो देखिए आइए इसकी फ्रेमिंग करते हैं। फ्रेमिंग कैसे हुई है, सॉल्यूशन। तो देख रहे हैं क्या है, दो वस्तु हैं, टू आर्टिकल्स हैं। तो टू आर्टिकल्स हैं तो इसका क्या है, डबल फिगर आप बनाइए। अब देख रहे हैं, मान लीजिए पहली की सीपी क्या है, CP1 है, दूसरे की CP2 है। अब यहाँ पर देख रहे हैं पहली केस में क्या है कि 75% का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट ऑफ 75%। ये मान लीजिए CP1 100 रुपीज है। ये कितना है, 100 रुपीज है दोस्तों। चूंकि इसमें क्या है प्रॉफिट हो रहा है पहली केस में, तो पहली केस में CP1 से क्या है एबव जाएगा। तो एबव गया, कितना परसेंट गया, मान लीजिए 75% यहाँ पर गया है दोस्तों। 75% का ये लेवल है, इस पे क्या आ जाए, इस पे बेच दिया इसने, सॉरी SP1 है। सपोज क्या है, SP1 है। 100 रुपए में इसने खरीदा था CP1, 75% प्रॉफिट लेके बेच दिया। तो कितने बेचा है, 175 रुपीज बेच दिया। तो ये क्या है, 175 रुपीज इसकी सेलिंग प्राइस आ गई पहली पहली वस्तु की, फर्स्ट आर्टिकल का। अब यही कि दूसरे में देखते हैं, दूसरे में क्या है 30% लॉस पर बेचा उसने, किसने पर, 30% हानि पर बेचा, 30% लॉस पर। तो मान लीजिए क्या है कि इसमें लॉस हो रहा है, तो लॉस में क्या होता है, निगेटिव नीचे जाता है। निगेटिव में बेच रहा क्या है, डाउन जा रहा है। तो डाउन जा रहा है, लेकिन क्या है कि अब ये नीचे गया, कितना परसेंट गया, 30% गया दोस्तों, 30% गया। ये अपने कहां से, सेलिंग प्राइस के, सॉरी कॉस्ट प्राइस के रेफरेंस लेवल से 30% डाउन गया। इसका मतलब यहाँ कहीं गया। अब ये क्या है कि इसमें कंडीशन है कि जितने में पहली वस्तु बेचा है उतने में ही दूसरी वस्तु भी बेच दे रहा है। फर्स्ट सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल। तो क्या है 175 में इसने फर्स्ट आर्टिकल को बेचा है, सेल किया है, तो सेकंड आर्टिकल को भी इतने में ही बेचेगा। इसका मतलब ये SP2 की वैल्यू है। 30% जो लॉस हुई है दोस्तों, ये CP2 पे हुई है। CP2 घटते घटते डिक्रीज होते होते आके 175 बना। इसका मतलब CP2 जो है 100% पहले था, इसमें से 30% क्या है, डाउन हो गया है, नीचे गया है इसका लेवल। फिर उसके तब आके मिला है, इस लेवल पर क्या मिला हमको, 175, मतलब सेलिंग प्राइस टू 175। इस CP से घटते 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 30% ऐसे घटाया, तो क्या मिल गया हमको, SP2 मिल गया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 70% हो जाएगा। 70% को कहते हैं 0.7 दोस्तों, 70% को कहते हैं 0.7 इज इक्वल टू 175। तो CP2 इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, 175 डिवाइड बाई 0.7 इज इक्वल टू आएगा 250 रुपीज। तो ये CP2 जो है दोस्तों 250 रुपीज आ गया। इसका मतलब कि यहाँ पर ये लेवल जो है हमारा 250 रुपीज का है। अब देख रहे हैं ये CP1 कितना है, CP1 100 रुपीज है और CP2 क्या है, 250 रुपीज है। टोटल इसने लगाया कितना है, टोटल टोटल कितना खर्च किया इसने, स्पेंड किया, टोटल टोटल किया इसने दोस्तों 350 रुपीज। 350 रुपीज इसने क्या, इसने टोटल CP है, इसकी टोटल CP है। उसके बाद टोटल इसने कितना कितने में सेल कर दिया है, SP1 और प्लस SP2। SP1 क्या है 175, दोनों सेम प्राइस बेचा, सोल्ड किया है। 175 प्लस 175 इज इक्वल टू 350 रुपीज। तो ओवरऑल क्या सोल्ड जो किया है, ओवरऑल सेलिंग किया बिजनेस में टोटल 350 रुपीज का किया है। और उसके बाद क्या है, टोटल कॉस्ट इसका जो 350 रुपीज लग गया है। तो दोनों क्या है, इक्वल है। अगर दोनों CP इज इक्वल टू SP, CP इज इक्वल टू SP अगर आ जाए तो नो लॉस नो प्रॉफिट। क्या है इसमें, नो लॉस नो प्रॉफिट, बिकॉज CP इज इक्वल टू SP। तो जितने में खरीदा था उतने में टोटल बेच दिया।
तो इस प्रकार से हमारी फ्रेमिंग मेथड है दोस्तों। इसका स्ट्रक्चर आपने देखा, हमने कितनी आसानी से कितनी एफिशिएंटली बताया मैंने आपको कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ दोस्तों। इसको आप देखिए, एक बार में ना समझ में आए दोबारा देखिए, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे दोस्तों। लेकिन थोड़ी सी मेहनत करेंगे क्योंकि मैथ है, मैथ में रगड़ना पड़ता है दोस्तों, बिना रगड़े मैथ आएगी नहीं। देखने में तो आसान लगती है लेकिन क्या है, आप लगाएंगे तो कुछ और दिखने लगेगा। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।